आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह के एक हमले से उड़े इजरायली फौज के छक्के, हमास के लड़ाकों ने भी दिखाया दम, कई इजरायली फौजी हलाक। बाबा सिद्दीकी के कत्ल से मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर। बीजेपी लीडर ने कहा सलमान बिश्नोई गैंग से मांगे माफी। मदरसों की फंडिंग रोकने की एनसीपीसीआर की तजवीज़। बीजेपी की दोहरी पॉलिसी पर लगातार उठ रहे सवाल। मीर बाइज ने बाजार मस्जिद की रखी संगे बुनियाद, इत्तेहाद और बिरादरी की शिरकत पर दिया जोर। गोरखपुर में निकली सीएम की शोभा यात्रा, मुसलमानों ने किया शानदार इस्तकबाल। सहारनपुर में बच्चों के साथ मुस्लिम खवातीन का एहतजाज, बोली नबी की शान में गुस्ताखी हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद हटाया गया सदर राज, जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी की तैयारी शुरू। बिहार के गया पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने, मुस्लिम नौजवान का पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। गजा और लेबनान में इजराइल की जारहियत जारी है। जमीनी कार्रवाइयां और हवाई हमले लगातार शहरियों की मौत का सबब बन रहे हैं और इजराइल इससे ही अपनी जीत समझ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों ने भी इजरायली फौजियों को बर्बाद करने का अज़्म कर लिया है और इसी अज़्म के साथ वो इजराइल के जुर्मों का बदला लेने के लिए उस पर लगातार जवाबी कार्यवाही कर रहा है। और अब तो इजराइल पर हिजबुल्लाह के एक ही हमले ने कई हमलों का काम कर दिया है। इजराइल जो साल भर से ज्यादा के अरसे से लगातार मासूमों का खून बहा रहा है, और हैरत की बात तो ये है कि उसे जरा भी मलाल नहीं है और वो अपनी इन कार्रवाइयों को लगातार जारी रखे हुए है। ऐसा करने की हिम्मत उसे अमेरिका से मिली है, जो लगातार उसे हथियारों की खेप देकर इन जुर्मों को अंजाम देने में उसका साथ दे रहा है। इजराइल जो ये समझता है कि मासूमों का खून बहाना ही उसकी जीत है, ये नहीं जानते कि रेजिस्टेंस के लड़ाके उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं और उस पर लगातार हमले कर रहे हैं और उसके अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड से ताल्लुक रखने वाले एक तरबियती कैंप पर ड्रोन्स की बारिश की, जिसमें 4 फौजी हलाक हो गए हैं और 60 के करीब जख्मी हुए हैं। एक बयान में आईडीएफ के तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल हिगारी ने कहा कि इस वाक़े के इर्द गिर्द के हालातों का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन इजराइल में कोई भी वार्निंग अलार्म बजाने में नाकाम रहे हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक इजरायली फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का कहना है कि मकबूजा इलाकों में इजरायली फौजी हदफ पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला मुश्किल और तकलीफदा था। वहीं इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा कि तेल अवीव हुकूमत गुज़िश्ता रात हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से सबक सीखेगी। गैलेंट ने गोलानी ब्रिगेड की तरबियती अड्डे का दौरा करते हुए कहा कि ये एक मुश्किल वाक़या है जिसके नताइज तकलीफदा हैं। हमें इसकी छानबीन करनी चाहिए और इसकी तफसीलात का मुताला करना चाहिए। वहीं गजा में जारी बमबारियों का बदला लेते हुए हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक मशरकी रफ़ा में अल जनैना मोहल्ले में पेश आने वाले वाक़े में मुतादद इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि एक अलग वाक़े में उसके जंगजुओं ने इसी मोहल्ले में 2 इजरायली मरकावा टैंकों पर यासीन रॉकेटों से हमला किया है। इजराइल जो गजा और लेबनान पर जीत के सपने देख रहा है, उसका ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाके कभी भी इजराइल को उसके इन नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में कुछ दिनों के अंदर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े लीडर यानी कि सचिन कुर्मी और बाबा सिद्दीकी के कत्ल ने मुंबई के अमन की सूरत हाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर की रात देर गई गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। ये कत्ल सिद्दीकी के एमएलए बेटे जिशान के दफ्तर के बाहर किया गया। इस कत्लेआम ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में भी इस हवाले से वजीर आला एकनाथ शिंदे की हुक्मरानी पर सवाल उठ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में अब तक 6 मुलजमान की शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें से अब तक 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। 13 अक्टूबर को तमाम गिरफ्तार मुलजमान को अदालत में पेश किया गया था। बता दें कि लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया कि सलमान की मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई पुलिस ने बांद्रा में सलमान की गैलेक्सी अपार्टमेंट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। पुलिस ने मालूमात देते हुए कहा कि ऑटो से उतरने वाले शूटरों ने बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया था। बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड फायर किए गए, उनमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को कल सरकारी एजाज के साथ यानी कि स्टेट ऑनर के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सिद्दीकी के आखिरी सफर में सियासतदानों, बॉलीवुड के मशहूर शख्सियात और उनके हजारों हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इधर बीजेपी लीडर हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान को बिश्नोई बिरादरी से माफी मांगने का मशवरा दिया है। बीजेपी लीडर हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि बिश्नोई बिरादरी काले हिरन को देवता मानती है और उसकी पूजा करती है और उन्होंने इसका शिकार किया था, जिसकी वजह से बिश्नोई बिरादरी के जज्बात मजरूह हुए, उनको ठेस पहुंची। बता दें कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये वारदात वाक़ई हुई। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स
यानी कि NCPCR के मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत से मदरसों की फंडिंग बंद करने की डिमांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुल्क की कई अपोजिशन पार्टियां NCPCR की इस मांग को लेकर मरकजी हुकूमत पर दोहरी पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगा रही हैं। मालूमात के मुताबिक बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत ने कुछ दिन पहले ही मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ मदरसे की फंडिंग बंद करने की सिफारिश हो रही है। फंडिंग बंद कर दी जाएगी तो तनख्वाह कहां से दी जाएगी? NCPCR के डायरेक्टर प्रियांक कानूनगो ने मदरसा बोर्ड के तहलील की मांग करते हुए सभी रियासतों को खत लिखा है। बता दें कि NCPCR की इस मांग को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल NCPCR ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें मदारिस की तारीख और बच्चों के बुनियादी तालीम के हक की खिलाफ वर्जी में उनके किरदार का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मदारिस को दिए जाने वाले सरकारी फंड्स रोके जाएं। NCPCR के इस मुतालबे की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हुक्मरान जमाअत बीजेपी पर हमला किया है। बीजेपी को निशाना बनाते हुए आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मरकजी हुकूमत कैसे चल रही है और उसे कौन चला रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकारी मदारिस में पढ़ने वाले उलमा की तनख्वाहों में इजाफा कर रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि फंडिंग रोक दी जाएगी। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की जेरे क़यादत में तारीखी बाजार मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया, जिसमें मकामी लोगों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस तकरीब में बज़्म तौहीद के सदर डॉक्टर तारिक अहमद भट्ट समेत कई नामूर उलमाए कराम ने शिरकत की। मीरवाइज ने अपने खिताब में मस्जिद की तामीर नौ शुरू करने में लोगों और मुंतज़िमीन के किरदार को सराहा और ताजिर बिरादरी पर जोर दिया कि वह इस मकसद में दिल खोल कर हिस्सा डालें। उन्होंने इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे के अंदर ताअवुन और फ़िरक़ा वाराना इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की अहमियत पर भी जोर दिया। इस वाक़े में एक ख़ास बात ये रही कि बज़्म तौहीद के सदर मौलाना मुबारक मुबारकी अपनी ख़राब सेहत के बावजूद वहाँ मौजूद रहे। मीरवाइज उमर फारूक ने कम्युनिटी के लिए उनकी शराकत दारी और लगन का एतराफ़ करते हुए उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल देखने को मिली है। आपको बता दें कि दशहरे के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दरमियान मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने शोभा यात्रा का इस्तकबाल किया। गोरखपुर विजयदशमी के मौके पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान मुख्तलिफ मकामात पर मुस्लिम कम्युनिटी ने जुलूस का पुरजोश इस्तकबाल किया। चौधरी बिल्डिंग गोरखनाथ के पास उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन की मौजूदगी में CM योगी आदित्यनाथ पर फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल किया गया। गोरखनाथ जामा मस्जिद के पास वीवर वेलफेयर सोसाइटी के सदर और नायब सदर समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। इस इस्तकबाल की वजह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान समाजी हम आहंगी की मिसाल देखने को मिली है। गोरकाश रीताधेश्वर की क़यादत में इस रिवायती जुलूस का अक़लियती तबके के लोगों ने भी बड़े जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया। फूलों से सजे नए रथ पर गोरखनाथ मंदिर के महंत की रिवायती लिबास में जुलूस की क़यादत करने वाले लोगों का भी मुस्लिम और सिंधी बिरादरी के लोगों ने इस्तकबाल किया। डासना मंदिर के महंत यति नरसिंह आनंद के जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए काबिले एतराज तफसीरों के खिलाफ मुल्क भर में मुस्लिम कम्युनिटी एहतजाज कर सख्त कार्यवाही की मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश की मुख्तलिफ अजला में यति नरसिंह आनंद के खिलाफ एहतजाज लगातार जारी हैं। इसी सिलसिले में सहारनपुर में भी तकरीबन 200 मुस्लिम ख्वातीन 20-25 बच्चों के साथ सड़कों पर निकल आईं और एहतजाज करते हुए यति नरसिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने लगी। बुर्कापोश ख्वातीन ने अपने हाथों में तिरंगा और आई लव नबी के पोस्टर उठा रखे थे। ख्वातीन के साथ छोटे बच्चे भी देखे गए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। बताते चलें कि कुछ रोज कबल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सहारनपुर के शेखपुरा में अफसर को मेमोरेंडम पेश करने पहुंचे थे। उधर शेखपुरा में पुलिस पर पथराव करने पर मुतादिद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया था, जिसके बाद अब ख्वातीन सड़कों पर उतर आई हैं। बिहार की गया पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल पुलिस ने बिना पहचान किए हादसे में फौतशुदा नौजवान का अंतिम संस्कार कर दिया। मालूमात के मुताबिक बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन वल्द गुलाम हैदर की मौत 27 सितंबर की सुबह सड़क हादसे में हुई थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और इसे शिनाख्त के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया में 2 दिन के लिए रखा गया था। 72 घंटे बाद भी शिनाख्त न होने पर पुलिस ने मकतूल की आखिरी रसूमात अदा कर दी थी। इसके बाद जब मुतवफ़्फ़ी के यानी कि मरने वाले के अहले खाना को वाक़े का इल्म हुआ तो वो थाने पहुंचे और अपने बेटे को उनके हवाले करने का मुतालबा करने लगे। इसके बाद जब मुतवफ़्फ़ी यानी कि मरने वाले के अहले खाना को वाक़े का इल्म हुआ तो वो थाने पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे के जिस्म का अपने बेटे की लाश का मुतालबा किया।
اس سے پولیس افسران حیران رہ گئے۔ معلومات کے مطابق 27 ستمبر کی صبح محمد شہاب الدین اپنی اسکوٹر سے سفر پر روانہ ہوا تھا، جہاں راستے میں ایک پک اپ وین سے ٹکر میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ تھانہ پریا کی پولیس نے حادثے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ظاہر کیے بغیر اس کی آخری رسومات ادا کر دی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نوجوان کا تعلق مذہب اسلام سے تھا، لیکن اس کی آخری رسومات ہندو طریقے سے ادا کی گئی ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے ختم ہونے کے بعد اب حکومت سازی کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسی کے ساتھ وادی میں 6 سال سے نافذ صدر راج اب ہٹا دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں آخری اسمبلی انتخابات 10 سال پہلے یعنی کہ 2014 میں ہوئے تھے۔ انتخابات کے بعد بی جے پی اور پی ڈی پی نے اتحاد کیا تھا، لیکن 2018 میں بی جے پی کی حمایت واپس لینے کے بعد حکومت گر گئی تھی اور محبوبہ مفتی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد سے جموں کشمیر میں صدر راج نافذ تھا، یعنی کہ پریزیڈنشیل رول نافذ تھا، جسے اب ہٹا دیا گیا ہے۔ انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرنے والی نیشنل کانفرنس کو آزاد ایم ایل ایز کی حمایت بھی ملنی شروع ہو گئی ہے۔ اب جموں کی چھمب اسمبلی سے الیکشن جیتنے والے آزاد رہنما ستیش شرما نیشنل کانفرنس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اتوار کو ڈوڈا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی نہ صرف حکومت بنانے میں این سی کی حمایت کرے گی بلکہ اس کو مکمل مدد بھی فراہم کرے گی۔ جموں کشمیر میں حکومت سازی کا راستہ اب صاف ہے۔ عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت کی حلف برداری کی تقریب 16 اکتوبر کو سری نگر میں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ نیشنل کانفرنس کی میٹنگ میں پارٹی نے متفقہ طور پر عمر عبداللہ کو بطور صدر منتخب کیا ہے۔ یہ معلومات پارٹی صدر فاروق عبداللہ نے دی۔ انہوں نے کہا کہ قانون ساز پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں عمر عبداللہ کو متفقہ طور پر پارٹی کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے آرجیکل میڈیکل کالج اور اسپتال میں خاتون ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے معاملے میں ابھی تک انصاف کا انتظار ہے۔ جونیئر ڈاکٹروں کا موت کا انشن جاری ہے۔ حالانکہ اس دوران کئی جونیئر ڈاکٹروں کی طبیعت بگڑی ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کی حالت کافی زیادہ نازک ہے۔ بتا دیں کہ ڈاکٹر کو میڈیکل کالج کے آئی سی یو میں داخل کرایا گیا ہے۔ بیمار ہونے والے ڈاکٹر کا نام انیکیت بتایا جا رہا ہے۔ جونیئر ڈاکٹرز ایک ہفتے سے موت کے خلاف بھوک ہڑتال پر بیٹھ چکے ہیں۔ بتا دیں کہ مغربی بنگال میں ڈاکٹروں کی یونین نے آج یعنی 14 اکتوبر سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ فیڈریشن آف آل انڈیا میڈیکل ایسوسی ایشن نے کہا کہ وہ مغربی بنگال میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 14 اکتوبر سے ملک بھر میں متبادل طبی خدمات کا بائیکاٹ کریں گے۔ بتا دیں کہ آرجیکل میڈیکل کالج اور اسپتال میں زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے معاملے میں انصاف سمیت دیگر مطالبات کے ساتھ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر کلکتہ اور سلیگوڑی شہروں میں موت کا انشن کر رہے ہیں۔ کلیانی جے این ایم اسپتال کے 75 سے زیادہ سینئر ڈاکٹروں نے آرجیکل اسپتال کے شکار کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر استعفیٰ دینے کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مغربی بنگال حکومت 16 ستمبر کو طبی اداروں کی حفاظت کے مدعے پر سی ایم ممتا بنرجی کی موجودگی میں ہوئی بیٹھک کے دوران بنی اتفاق رائے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ دلی ہمیشہ سے آلودگی کا مرکز رہی ہے اور دلی کا AQI 100 کے پار رہتا ہے، لیکن پچھلے کچھ وقت سے فضائی آلودگی میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اسی لیے دلی حکومت نے کہا ہے کہ ڈسٹ پولیوشن والوں کو کسی بھی طرح کی ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ دلی حکومت نے کہا کہ اگر کوئی ڈسٹ پولیوشن کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اینٹی ڈسٹ کیمپین کے تحت اس پر سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر ماحولیات گوپال رائے نے یہ بات پریس کانفرنس کے دوران کہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عام طور پر سردیوں کے ساتھ دلی آلودہ ہونے لگتی ہے۔ اس بار دسہرے کے دن بھی آلودگی کی سطح گزشتہ 2 سالوں کے مقابلے کم تھی۔ 2023 میں جنوری سے 12 اکتوبر تک 200 دن ایسے تھے جب دارالحکومت میں آلودگی کی سطح صاف رہی۔ 2024 میں مسلسل دوسرے سال 200 دن ایسے ہیں جب AQI 200 یا اس سے کم رہا۔ لاک ڈاؤن کے بغیر لگاتار دوسرے سال 365 میں سے 200 دن تک صاف رہنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ نومبر 2016 میں واضح دنوں کی تعداد صرف 109 تھی۔ انہوں نے کہا کہ نومبر میں ہم سب مل کر کوشش کریں تو واضح دنوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ CPCB کے ہیں۔ دلی حکومت کے وزیر گوپال رائے نے کہا کہ لوگوں کو صاف دن مل رہے ہیں کیونکہ حکومت کی کوششوں سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ دھول گاڑیوں بایو ماس جلانے پر قابو پانے میں بھی بارش نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیوالی کے بعد پرالی کا دھواں بھی اس آلودگی میں اضافہ کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 30 اگست کو سب سے پہلے مرکزی وزیر ماحولیات کو ایک خط لکھا گیا اور میٹنگ میں NCR کی مشترکہ میٹنگ بلانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ IIT کانپور اور متعلقہ محکموں سمیت دیگر ماہرین کو بھی بلایا جائے، لیکن ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد انہیں 10 اکتوبر کو دوبارہ خط لکھا گیا، ان کا جواب بھی نہیں آیا ہے۔ ان سے اپیل ہے کہ وہ دلی کے لوگوں کو آلودگی سے نجات دلانے میں تعاون کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیر سے دھول آلودگی کے خلاف یعنی کہ ڈسٹ پولیوشن کے خلاف مہم مزید سخت ہو جائے گی۔ ڈسٹ پولیوشن پھیلانے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے مختلف مقامات پر کام کرنے والی 120 تعمیراتی ایجنسیوں کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں تمام قوانین سے آگاہ بھی کیا۔
नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।